डियर स्टूडेंट्स, हम लोग माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट आज टॉपिक देखेंगे। सूक्ष्म जीवों की अ, जैव नियंत्रक के रूप में क्या भूमिका है, ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बायो कंट्रोल होता क्या है, या इसी को हिंदी में बोलें तो जैव नियंत्रण क्या होता है। नहीं तो देखो, हमने लिखा है कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। पेस्ट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीवों को जो हमारे फसलों को, हमारे क्रॉप को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उनको खराब कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे समझना है आपको कि सामान्य रूप से जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए, मतलब ऐसे हानिकारक इंसेक्ट्स वगैरह को या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे, उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, जिनको हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। या फिर अगर प्लांट को कंट्रोल करना है तो हम लोग हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स दोनों क्या हैं, केमिकल हैं। अब हम लोग इनके जगह पे, जब पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड मतलब केमिकल के जगह पे हम लोग अगर ऑर्गेनिज्म का यूज करने लगे, दूसरे हार्मफुल या हानिकारक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तब इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल या जैव नियंत्रण। अब जरा सोच के देखो, यहां पर हम लोग केमिकल यूज न कर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को, जीव को यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, यह कैसा हुआ, यह हुआ नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल मेथड। ये बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीका हुआ, नेचुरल मेथड है। किसको कंट्रोल करने का, तो पेस्ट एंड पैथोजन को कंट्रोल करने का। नहीं, रोगाणुओं या फिर जो दूसरे इंसेक्ट हमारे क्रॉप को या फसल को खा जाते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको नियंत्रित करने का। ठीक है। अब हम लोग बायो कंट्रोल में किन किन ऑर्गेनिजम्स का जनरली यूज करते हैं, सामान्यतः उपयोग करते हैं, तो वह है बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ दूसरे प्रकार के इंसेक्ट्स, मतलब कीट। यह पेस्ट या पैथोजन को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें एक मेथड है नेचुरल प्रीडेशन का, प्राकृतिक शिकारी। आप तो जानते ही हैं कि फूड चेन में या खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। नहीं, अब हमको क्या करना है कि हमको पहचान करनी होती है यहाँ पर कि भाई हमारे खेतों में, हमारे फसलों पे जो पेस्ट या जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं या जो पैथोजन आ रहे हैं, उनको खाने वाले, उनका शिकार करने वाले, प्रिडेशन करने वाले कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। और उनको उनको पहचान करके और उसी ऑर्गेनिज्म को, उसी जीव को हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में पहुंचा देते हैं। और तब वो ऑर्गेनिज्म क्या करने लगते हैं, वो जीव क्या करने लगते हैं, तो वो पेस्ट को या पैथोजन को का शिकार करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस तरह से प्राकृतिक तरीके से क्या हो जाता है, बायो कंट्रोल या जैव नियंत्रण हो जाता है। ऐसे भी देखो तो जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स हैं, इनका यूज जब हम लोग करते हैं तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। क्यों हम लोग बायो कंट्रोल की तरफ या जैव नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कारण या रीजन छुपे हुए हैं। नहीं कि क्यों हम लोग पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को छोड़ करके बायो कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैव नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, जो रसायन हैं या जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी जीव हैं, उन सब के लिए हार्मफुल या हानिकारक होते हैं। और क्या करते हैं ये, तो ये जैसे ही इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं, पॉल्यूशन या प्रदूषण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। एक रीजन तो ये हुआ। सेकंड रीजन क्या है, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, ये जो रासायनिक पदार्थ हैं हानिकारक, ये जो हमारे जो पेस्ट और पैथोजन हैं, मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हानिकारक जीव, उनको तो मारते ही हैं, उनके साथ साथ जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाभदायक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी किल कर देते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इसका एक निगेटिव पार्ट है। अब चलो, अब बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किन किन ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसको आपको जानना है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नीट
2019 मतलब पिछले साल का जो नीट हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में रूप में उपयोग कर रहे हैं? तो फर्स्ट है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये है क्या और करता क्या है इसको समझिए। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक प्रकार का सॉयल बैक्टीरिया होते हैं। मतलब क्या हुआ, मृदा में सॉयल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनका यूज हम लोग करते हैं किसको कंट्रोल करने में? तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने में। बटरफ्लाई का कैटरपिलर क्या होते हैं? तो बटरफ्लाई के जो छोटे छोटे जो ऐसे समझना कि चाइल्ड आप उनको बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो बटरफ्लाई के चाइल्ड होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये कीट हैं ये। अब क्या होता है कि इनके ऊपर में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और ये फ्लाई नहीं कर सकते। अभी अभी इनके लाइफ साइकिल का प्राइमरी स्टेज होता है, प्राथमिक अवस्था इनके जीवन चक्र की होती है। नहीं, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं बटरफ्लाई, और छोटे होते हैं, इनके ऊपर में छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, इनको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर को किल कर देते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा क्या है इनमें किल कर देते हैं? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस में एक स्पेशल जीन पाया जाता है जिसको कि क्राइजीन बोलते हैं। और ये क्राइजीन एक विषाक्त या टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। विषाक्त या टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। इसको डिटेल में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे वहां पे इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझिए कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस सॉयल बैक्टीरिया होते हैं, मृदा में पाए बैक्टीरिया होते हैं। यह बटरफ्लाई के कैटरपिलर को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का स्पोर बाजार में डस्ट के फॉर्म में मिलता है। इसका यूज हम लोग बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जो सेकंड है वह एक फंगस है, वो एक फंजाई है जिसको ट्राइकोडर्मा बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। नहीं, और ये प्लांट को कई टाइप के पैथोजन से, रोगाणुओं से प्रोटेक्ट करते हैं या बचाते हैं। थर्ड है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस बैकुलोवायरस एक टाइप के वायरस होते हैं जो कि कीटों को, इंसेक्ट्स को, और जो दूसरे ऑर्थोपोड्स होते हैं उनको, उन पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं और प्लांट को बचाते हैं। ऑर्थोपोड्स ज्वाइंट लेग वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्थोपोड्स बोलते हैं। नहीं, एक और यहाँ पे देख लो, ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज आप देखे होंगे, बड़े साइज के, तितली के जैसे ही बड़े साइज के फ्लाइज होते हैं, और 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के आसपास के। ये ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं? तो मॉस्किटो कंट्रोल करते हैं। ये मॉस्किटो को क्या करते हैं? मच्छरों को क्या करते हैं? अपना शिकार बना लेते हैं। तो ये तो हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट देख रहे थे, आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पिछले ही साल पूछा गया है। इन सब को आप याद कर लेंगे, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवायरस और ड्रैगन फ्लाइज को। ठीक है, इसके बाद से इस इस टॉपिक में हम लोग एक और छोटा सा सब टॉपिक, छोटा टॉपिक पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम। नहीं, तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? आप ऐसे बताएंगे कि पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने का यह एक इको फ्रेंडली मेथड है। इको फ्रेंडली मेथड है, मतलब क्या है कि इनका यूज करने से पॉल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट में कोई भी अनवांटेड डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस किस मेथड का यूज करते हैं? तो एक तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं। नहीं, दूसरा हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं जिसको हम लोग फसल चक्रण बोलते हैं। नहीं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, और ऐसे ही इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करते रहते हैं? पेस्ट को कंट्रोल करते रहते हैं। ये हमारा था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट या फिर सूक्ष्म जीवों की जैव नियंत्रक के रूप में क्या भूमिका होती है वह। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करने का, समाप्त करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।